नमस्ते, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का ओम महामाया में। दिस इज आकांक्षा, योर टैरो रीडर फ्रेंड हियर ऑन यूट्यूब। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर के। एंड आज की रीडिंग भी 2 ग्रुप्स में होने वाली है। आई विल बी गिविंग यू 2 क्रिस्टल्स टू चूज फ्रॉम। आप 2 क्रिस्टल में से जो भी सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है उसे चूज कर सकते हैं और डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। So let's move on towards group selection. So these are the 2 groups to choose from. One is carnelian crystal and the another one is amazonite. जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, you feel drawn towards, आप उन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं. I'll give you singles of these as well. Wait. This one is carnelian. Please focus. Yeah, this one is carnelian. The other one is amazonite. So if you chose carnelian, then this reading is for you. Before we get started, आप लोग हो सकता है काफ़ी ज़्यादा devoted, loyal lovers हैं when it comes to relationships. आप बहुत ज़्यादा romantic हैं. You like to express your love as much as possible, specifically through actions. Now, if this is you, लेट्स चेक कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. दिस इज अ करंट एनर्जी चेक बेसिकली कि करंटली उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त आपके बारे में. दैट इज व्हाट वी विल बी चेकिंग राइट नाउ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ओके, ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू. आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है ग्रुप नंबर 1. Okay. Gossip. They're talking to other people about you actually. And they're a little bit scared also. Okay. First of all, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग हो सकता है जो उनके पर्सन हैं, अभी उनके साथ वो लोग रिलेशनशिप में नहीं आए हैं. अभी बातचीत चल रही है, एक दूसरे को जानना पहचानना चल रहा है. अभी आप लोग श्योर नहीं हो, आपके पार्टनर भी श्योर नहीं है आपको लेकर के. तो बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर के जो भी बातें हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपको भी बेटर समझ पाए और ये भी समझ पाए कि वो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके. उन्हें बहुत ज़्यादा ये भी लगता है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, अभी तक आप दोनों का जो जो भी बातचीत करने का तरीका है, जिस भी तरीके का बॉन्ड आप दोनों ने अभी तक बनाया है, उसके बारे में लोग क्या कहेंगे, इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता है. हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस हो या फिर आप लोग किसी वर्क सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस पर्सन को कि आसपास के जो लोग हैं, जो कलीग्स हैं, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में या फिर उनके क्या थॉट्स रहेंगे हमें लेकर के, हमारी बातचीत को लेकर के, हमारे बॉन्ड को लेकर के. सो दे आर really scared about that. उसके साथ ही they have shared about this with one person. कोई एक इंसान के साथ तो ज़रूर उन्होंने ये पूरी सिचुएशन को शेयर किया है. हो सकता है वो उनके फ्रेंड हो या फिर उनके कोई कलीग ही हो जिसके साथ उन्होंने इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बात शेयर करी है. ओके, देयर आर सीक्रेट्स ऑल्सो. जैसे मैंने कहा कि अभी ये बहुत फ्रेश है, बहुत न्यू है. यू गाइज आर नॉट इन लाइक अ रिलेशनशिप येट. तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव नॉट टोल्ड यू येट. देर आर स्टिल अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स. अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दोनों के बीच में उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि एक न्यू बॉन्ड है, एक फ्रेश बॉन्ड है. तो एकदम से उनका ट्रस्ट भी आपको लेकर इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं हो पाया है कि वो सारी की सारी बातें ही आपसे एकदम से शेयर कर दें. ओके, नेक्स्ट इज रियूनियन. ओके, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का एक पैटर्न भी दिख रहा है कि आप लोगों की बात होती है, देर इज सम एनर्जी गोइंग ऑन, देर इज सम स्पार्क गोइंग ऑन एंड देन सडनली एक डिस्टेंस आ जाता है बीच में. सडनली वो कहीं ना कहीं आपको घोस्ट कर देते हैं या फिर आपको कोई बात उनकी ऐसी बुरी लग जाती है कि आप थोड़ा सा स्टेप बैक कर लेते हो उनसे. और अगर वो उसके बाद फिर किसी भी तरीके कोई भी मजाक करने के लिए भी आते हैं या फिर नॉर्मल से कॉन्वर्जेशन के लिए भी आते हैं तो आप
उन्हें कोल्ड वाइब्स देते हो, बट उनको ऐसा लगता है नो मैटर ये थोड़ी नोक झोंक हमारे बीच में चलती रहे तब भी वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, कि हम हमेशा कोई ना कोई रीज़न से, किसी ना किसी रीज़न से एक दूसरे की लाइफ में ज़रूर वापस आते रहेंगे। आई सी कि फेथ तो उन्हें बहुत ज़्यादा है इस रिश्ते के ऊपर, उनको लगता है कि दिस कनेक्शन कैन एक्चुअली गो समवेयर। यस, ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर। और क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर के। ओके, निग्लेक्टेड फील कर रहे हैं मुझे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि आपको उनकी कोई बात ऐसे बुरी लग जाती है और आप तभी उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते हो, यू जस्ट स्टार्ट गिविंग देम कोल्ड बिहेवियर। उस टाइम पे दे फील वेरी मच निग्लेक्टेड। ओके, उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं इसको, देखो क्या है ना, इस पर्सन का पास्ट बैगेज भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्होंने वो सीक्रेट्स, वो पास्ट को लेकर के चीज़ें जो हैं अभी तक आपको पूरी तरीके से रिवील भी नहीं करी है। तो दे फील कि शायद वो आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई ना कर पाए लाइफ के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर कहीं देयर विल ऑलवेज बी सम हीट गोइंग ऑन। काफ़ी ज़्यादा थॉट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा सेकंड थॉट्स में चले जाते हैं वो व्हेन इट कम्स टू बोथ ऑफ योर्स बॉन्ड एंड रिलेशनशिप, कि उसका फ्यूचर कैसा होना चाहिए उसको लेकर के। उनको ये लगता है कि वो, देखो क्या है ना कि वो आपको ठीक से समझ में भी नहीं पा रहे हैं अभी तक। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्योंकि बहुत फ्रेश कनेक्शन है। ज़्यादा आपका मुझे नहीं लगता, इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ मंथ्स, काफ़ी न्यू है ये चीज़, काफ़ी मतलब लाइक तो काफ़ी टाइम से आप लोग एक दूसरे को करते थे। देयर वर सम ग्लांसेस बीइंग एक्सचेंज्ड, बट जो बातचीत थी वो इतनी ज़्यादा कभी स्टार्ट नहीं हुई थी जितनी अब कुछ टाइम से हो गई है। इवन दो उसमें भी काफ़ी मुझे दिख रहा है कि ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, बट दिस पर्सन फील्स वेरी मच स्केर्ड कि वो राइट कर पाएंगे टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप और नॉट, क्योंकि ना उनके पास्ट रिलेशंस में उनको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बोला गया है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू विल नेवर बी एबल टू मेक अ गुड पर्सन, और जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है, सेल्फ डाउट है, और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत लो है, और उनको ऐसा लगता है दैट आई माइट नॉट बी एबल टू सेटिस्फाई एनीबॉडी इन माय लाइफ। ओके, all right, let's see what more messages do we have from your person। और क्या फीलिंग्स हैं ग्रुप 1 के पर्सन की उनको लेकर के, लेट्स फाइंड आउट। एब्सेंस, ओके। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। मतलब मिस तो देखो वो करते हैं आपको, जब भी आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस आता है, बातचीत में थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस आता है, दे डू मिस यू अ लॉट। जब देखा यहाँ पर वही चीज आ रही है कि जब भी वो निग्लेक्टेड, जब भी आपको निग्लेक्ट करते हैं या फिर आप उनको निग्लेक्ट करते हैं, किसी भी रीजन से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आता है, तो वो चीज उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उनका भी मन नहीं लगता है, वो भी काफ़ी लोनली हो जाते हैं, एंड उसके बाद देखिए रीयूनियन की भी एनर्जी है, विच मीन्स कि उनको ट्रस्ट है कि नो मैटर हमारा कितना भी डिस्टेंस आ जाए, बात बंद हो जाए, कुछ टाइम के लिए बात नहीं हो, बट वी विल ऑलवेज फाइंड अवर वे बैक टू ईच अदर, क्योंकि दे डू फील कि देयर इज समथिंग बिटवीन अस दैट कीप्स ब्रिंगिंग अस बैक टुगेदर। या नाउ लेट्स फाइंड आउट कि वो आप दोनों के कनेक्शन के बारे में और क्या सोचते हैं, लाइक व्हाट आर देयर थॉट्स अबाउट बोथ ऑफ योर्स connection। Very nice। Okay, got it। Okay, so the cards that I have got are the Hierophant, Two of Pentacles and Ten of Wands। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी that this person has a lot of baggage that they have not told you about yet, they have not shared these things with you, और उस बैगेज, उस पास्ट बैगेज की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, सेल्फ डाउट में रहते हैं कि रिलेशनशिप अगर इनके लिए बनी भी है या नहीं बनी है, इनके लिए कोई पर्सन बना भी है या नहीं बना है, इस तरीके के डाउट्स भी इनको आते रहते हैं, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यू, हाइरोफेंट की एनर्जी है, समवेयर ही फील्स कि डेस्टिनी ने आप दोनों को साथ में लाया है, आप दोनों को मिलाया है, देयर इज अ बिगर रीजन, बिगर पर्पस बिहाइंड बोथ ऑफ योर्स यूनियन। तो
Definitely I do see him कि him or her whosoever this person is believes कि आप दोनों की जो बात हुई है वो किसी रीज़न से हुई है। एंड आई ऑल्सो सी लॉन्जेविटी कि उनको ऐसा लगता है कि एक बारी चीज़ें हमारे बीच में क्लियर आउट हुई, हम दोनों एक दूसरे को ढंग से समझ पाए, हमने टाइम दिया इस बॉन्ड को और ये कन्फ्यूजन दूर हुआ तो डेफिनेटली एक लॉन्गर पीरियड का रिलेशनशिप हम दोनों कैरी आउट कर पाएंगे। तो उनके करंट थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स बहुत क्लियर हैं आपको लेकर कि दे डू मिस यू अ लॉट। अगर रिसेंटली में ही आपने उन्हें कभी भी निग्लेक्टेड फील कराया है या फिर देयर हैज़ बीन योर एब्सेंस इन हिज लाइफ, his or her life, then reach out to them because they do miss you a lot. Okay, I will see you all in the next video. Har Har Mahadev. If you have chosen Amazonite, then this reading is for you. नाउ आप लोगों ने अमेज़नाइट चूज़ किया है विच मीन्स कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं। जब आप फील करते हैं तो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। उसके साथ ही मुझे एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी भी दिख रही है आप लोगों की कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में या फिर बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है वो इम्पोर्टेंट है, then you are very vocal about it towards them and you have set a line कि भाई you matter to me, you should know it and nothing should make you believe otherwise। मैंने आपसे एक बारी कह दिया है, आप मेरे लिए ये मायने रखते हैं ज़िंदगी में। तो आप लोगों की एनर्जी कुछ इस टाइप की मुझे दिख रही है, बट जब आपको कोई चीज़ हर्ट कर जाती है इट्स टू डीप। ओके, इफ दिस इज योर एनर्जी then this is your reading, your person's energy in these cards. Okay, let's find out कि आपके person आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। What are their current thoughts, current feelings towards you? Okay, group number 2, आपके person क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? What are group number 2's current feelings of their person? Group 2. Okay, Page of Pentacles. Nice card actually. Nice start. The Emperor. Okay, King of Wands. देखिए क्या है ना कि जो आपकी एनर्जी है, जैसे हमने बिगनिंग में भी बात करी थी कि आप एक किस टाइप के पर्सन है, अगर आपने एक बार ही बता दिया कि सामने वाले को कि यू मैटर टू मी, तो उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद कुछ बताने की ही ज़रूरत नहीं है। जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो उनको। आपने जैसे खुद को दूर कर दिया है कि आपने एक माइनर सा कमिटमेंट दे दिया है। Now you are even lacking the bare minimum in the relationship. या उनको ऐसा लगता है कि आपको आपने एक बात बोल दी है, दैट्स फाइन, बट उसके बाद के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बाद के जो एक्शंस आपके होने चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, वो आपके नहीं है। दैट इज व्हाट दे फील। या let's find out what are group 2 person's thoughts about them. ग्रुप 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं? डिसएग्रीमेंट्स, या आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। वो देखिए आप इस तरीके के पर्सन हैं, आप इस तरीके की पर्सनालिटी हैं, बट वो इस तरीके के पर्सन नहीं है, उनकी लव लैंग्वेज ये नहीं है, क्योंकि उनका मैसेज, आपके पर्सन का मैसेज भी आपके लिए यही है दैट आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील, कि काश आप समझ पाते कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। वो समझ रहे हैं कि आपने एक बार ही बोल दिया कि तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो तो हो, बट उसके अलावा जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने चाहिए एज अ पार्टनर, टू अंडरस्टैंड देम, टू मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, टू शो अप, दैट इज़ नॉट देयर। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टेंस भी दिख रहा है। आई फील कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे अपने पर्सन से, या फिर बात होती भी होगी तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्वर्जेशंस नहीं है, जस्ट कैजुअल एंड ओवर द टॉप। मतलब सिर्फ दिखाने के लिए बात होती है, सिर्फ बात करने के लिए बात होती है, कुछ डीप कॉन्वर्जेशन नहीं होती है, मतलब वो किसी ना किसी तरीके की चीज़ को लेकर अपने मन में बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं।
जो उनको आपकी बुरी लगी है, जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, काफ़ी टाइम से फील हो रही है। दे डिड नॉट एक्सप्रेस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे फेल्ट कि शायद आप इस चीज़ को बदल लेंगे या शायद आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे उनके एक बार दो बार कहने के बाद। बट आपने वो चीज़ नहीं करी, आपने उस चीज़ में कोई चेंज नहीं करा, आपने उस चीज़ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया एंड नाउ दे आर डीपली हर्ट। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स है आप दोनों के। आप दोनों की सोच भी बहुत ज़्यादा अलग है, मुझे ऐसे दिख रहा है। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है आपसे और कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, दे आर ऑल्सो सेइंग दैट आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। वो दूर नहीं जाना चाहते आपसे। जिस तरीके का बिहेवियर वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, यू नो, कोल्ड बिहेवियर कि मुझे तुम्हारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है तुम्हें जैसे बात करनी तुम करो, तुम मत करो मेरे लिए ये सब। वो दिखा रहे हैं दैट आई डोंट वांट टू रन एनी मोर बट दे जस्ट डोंट वांट टू गो एनीवेयर। ओके, दे वांट, मतलब वो चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, आप उनको कन्फ्रंट करें, आप उनको एक बार पूछे कि भाई व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ यू फील। तुम मुझे बात एक्सप्लेन करो, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लेन करो, तो मैं समझूंगा। इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे तो मुझे डेफिनेटली दिख रहा है चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। दे वांट अ relationship or they want a bond in which there is understanding and, you know, deep understanding ki, see, the thing is your person comes from a background where they might not have had a good childhood या फिर उनके पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे होंगे या फिर उनके साथ उनका बचपना भी काफ़ी अच्छा नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से उनकी कुछ नीड्स हैं कि सामने वाला उन्हें सिक्योर फील कराए या फिर रीअश्योरेंस देता रहे। एंड वो ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें, आप उन्हें टाइम एंड अगेन रीअश्योरेंस दिलाते रहें ताकि वो इस रिलेशनशिप के अंदर सिक्योर फील करें। वो दूर नहीं जाना चाहते हैं आपसे, बट वो चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि अभी नहीं है। सी, नेक्स्ट मैसेज इज ओवरवेल्म्ड। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ट्रेनिंग मी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आई एम फीलिंग स्ट्रेस, यू नो, रिवीलिंग दीज फीलिंग्स टू यू। मेरी सांस फूल रही है। दिस पर्सन इज गोइंग, योर पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड आई अर्ज यू टू रीच आउट टू देम राइट नाउ। आप उनसे ज़रूर बात करें। आपके बीच का जो भी डिस्टेंस है आप उसको रिमूव करने की कोशिश करें, आप उनसे बात करें। दे आर वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, उन्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा है सब चीज़ों को लेकर, जो कुछ भी अभी चल रहा है। वो समझते हैं कि आपकी सोच और उनकी सोच में फ़र्क है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं समझ पा रहे हैं या सुन भी नहीं पा रहे हैं, उसे एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। वो ये जानते हैं कि आप डिफरेंट हैं, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट है एंड दे अग्री कि ठीक है तुम्हारे तरीके से भी चीज़ों को कर लेंगे, बट कभी कभी आई शुड ऑल्सो फील अप्रिशिएटेड और एक्नॉलेज्ड। वो चाहते हैं वो। ओके, नेक्स्ट इज ईगो। आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं दैट दे नो कि उनकी ईगो कई बार आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आई है और कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ को इस डिसएग्रीमेंट में भी लिंक कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, जो कि मुझे दिख रहा है वो सोचते हैं कि गलत है, कि अभी मैं ईगो के उससे रीच आउट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ आपको। तो अभी जो सिचुएशन है वो ईगो वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, पहले पास्ट में ज़रूर ऐसे हुआ होगा और उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, ईगो की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई, काफ़ी डिस्टेंस भी आया, बातचीत में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई है आप दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ देयर ईगो विच इज़ क्वाइट अ लॉट एंड दे नो इट, बट दे आर ट्राइंग टू चेंज इट एज वेल। तो आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, माइट बी हैविंग स्लीपलेस नाइट, दे माइट बी क्राइंग अ लॉट एज वेल। और उन्होंने ना अपने आप को शट डाउन कर लिया है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उनको अब थोड़ा इस तरीके से फील होने लगा है दैट इट इज़ टर्निंग इन दिस कॉन्वर्जेशन, दिस रिलेशनशिप इज टर्निंग इन टू अ गेम, कि अगर वो आपको कुछ एक्सप्रेस करते हैं तो आप उल्टा उन्हें हर्ट और ज़्यादा करने लग जाते हैं इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि क्या चीज़ गलत थी।
वो थोड़ा-सा ये भी सोचते हैं कि शायद आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से, कि वो परेशान हैं इतना या फिर कुछ भी उस चीज़ से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा भी सोचते हैं वो। दैट यू एन्जॉय योर लाइफ़, यू हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, you go out, you carry out your daily chores, and somewhere they are left struggling. उनको लगता है कि आप बहुत ही बेयर मिनिमम सा करके एंड देन आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके दिखा देते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू द रियल डील, व्हेन इट कम्स टू मेकिंग द अदर पर्सन फील गुड एंड डूइंग सम रोमांटिक थिंग्स फ्रॉम देम फॉर देम, वहाँ पे आप मिसिंग हो जाते हैं। तो आपके पर्सन की नीड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप दोनों को ज़रूर बैठकर चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी स्ट्रगल्स के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हर हर महादेव।